हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, बहुत दिन के बाद आए हैं क्योंकि उधर एग्ज़ाम वगैरह था और भी थोड़ा दिक्कत था, इसकी वजह से। ठीक है, आज से मतलब रेगुलर रहेंगे, फिर इधर होली में थोड़ा सा 1-2 दिन गैप होगा। ठीक है, और हम गांव गए थे। गांव में तो आप लोग देखे ही कि जो गांव का है तस्वीर वो कैसा रहता है, और उसमें आप लोग बहुत देखें, प्यार दिए। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। तो आज हम लोग शाहजहाँ के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग सब बाबर, हुमायूं, अकबर ये और शेरशाह के बारे में तो जान चुके हैं, जहांगीर के बारे में जान गए हैं। अब हम लोग को जानना है ये शाहजहाँ के बारे में। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है 68 बीपीएससी करके, उसमें बहुत सारा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, जहांगीर के बारे में ये सब जानना है तो आप देखिए। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे शाहजहाँ के बारे में। ठीक है, कि शाहजहाँ के बारे में तो उतना जानना नहीं है, लेकिन जो भी है, जो 2-3 बुक से हम छांट के निकाले हैं उसको आपको सामने रख देते हैं। ठीक है, और इसको देखिए। तो शाहजहाँ के बारे में, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, इनका जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये और इनके माता का नाम का जगत गोसाई था। ठीक है, जो कि ये राजपूत घराने की थी। ठीक है, और इस सब के बारे में जानना है। ठीक है, और इसको स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में बहुत सारे भवन का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये इनका सिंहासन था जो स्वर्ण सिंहासन था। ठीक है, जो कि सिंहासन स्वर्ण से जड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में, शाहजहाँ के बारे में। ठीक है, तो शाहजहाँ के साथ जो शासन काल था वो 1627 से लेकर 1658 तक चला था। ठीक है, 1627 से लेकर 1658 तक इनका शासन काल चला था। ये गद्दी पर बैठे थे आगरा में। ठीक है, क्योंकि आगरा में जो ये बैठे थे 1628 में। ठीक है, जब 1628 में बैठे, और इनका शासनकाल एक से पहले ही से चल रहा था। ठीक है, देखिए, इनका शाहजहाँ का जन्म हुआ था इनका 1592 ईस्वी में। ठीक है, इनका माता का नाम क्या था? तो इनका माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। ठीक है, इनका माता का नाम जगत गोसाई आ जाएगा, जगत गोसाई, जगत गोसाई। ठीक है, इनका माता का नाम जगत गोसाई था। ठीक है, और देखिए, इनका जो माता का नाम तो जगत गोसाई था, जो जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन का नाम खुर्रम भी था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। बचपन का नाम आ जाएगा खुर्रम, खुर्रम बचपन का नाम। ठीक है, ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है कि शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, जो कि खुर्रम था। ठीक है, और ये गद्दी पर कब बैठे थे? यानी आगरा में, देखिए ये है शाहजहाँ का गद्दी पर कब बैठे थे? तो ये शाहजहाँ गद्दी पर बैठे थे कब? तो ये 1628 में बैठे थे। ठीक है, 1628 में आगरा में बैठे थे। ठीक है, आगरा में अपना धारण किए थे। ठीक है, जो कि राज्याभिषेक करवाए थे आगरा में। ठीक है, जब राज्याभिषेक आगरा में करवाए थे, कब किए थे? तो 1628 में, 1628 ईस्वी में आगरा में। ठीक है, आगरा में राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इनका विवाह, देखिए इनका विवाह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका विवाह यानी गद्दी पर बैठने से पहले हो गया था, यानी आपको ये 1612 में हो गया था। ठीक है, ये इनका विवाह जो था अर्जुमंद बानु बेगम से हुआ था। ठीक है, अर्जुमंद बानु बेगम कौन थी? तो अर्जुमंद बानु बेगम जो थी वो ये नूरजहां के भाई के बेटी थी। ठीक है, अर्जुमंद बानु बेगम से इसका निगाह हुआ था। ठीक है, अर्जुमंद बानु बेगम, जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, अर्जुमंद बानु बेगम से इनका निगाह हुआ था कब? 1612 में। ठीक है, 1612 में हुआ था। ठीक है, और ये आगरा में अपना राज्याभिषेक किए थे। ठीक है, ये जो सवाल है ना बहुत अच्छा है, जो कि हम 2-3 बुक से मिलाकर लाए हैं। ठीक है, बहुत दिन के बाद क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए विवाह हुआ था अर्जुमंद बानु बेगम से। ठीक है, और अर्जुमंद बानु बेगम से शाहजहां ने दिल्ली के निकट, देखिए ये जो दिल्ली के निकट जो थे, तो यहाँ पे एक नगर को बसवाए थे, जैसे कि आगरा अकबर ने बसवाए थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, इसी तरह ये भी बसवाए थे शाहजहांबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद नगर को बसवाए थे। कहाँ है स्थित? ये दिल्ली में स्थित है। शाहजहानाबाद नगर को स्थापना शाहजहां ने किया था। कब? दिल्ली में किए थे। ठीक है, दिल्ली में स्थापित करवाए थे।
ठीक है, जब जो दिल्ली में स्थापित करवाए थे। ठीक है, ये आगरा के निकट दिल्ली में। ठीक है, देखिए आगे वाला, दिल्ली का लाल किला एवं किला ए मुबारक नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला और किला ए मुबारक नाम से जो जाना जाता है, ये कहाँ, आगरा के आसपास में है। इसका स्थापना हुआ था 1638 से लेकर 48 तक। ठीक है, 10 साल लग गया था इसको तैयार करने में। ठीक है, कितना साल लगा था, 1638 से लेकर 48 तक। ठीक है, ईस्वी तक लगा था। ठीक है, ये देखिए ये आ जाता है लाल किला और किला ए मुबारक। ठीक है, मुबारक नाम से जाना जाता है, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, और देखिए जो ये और दीवाने खास और दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, लाल किला में बना था, जो कि ये शाहजहां ने बनवाए थे। तो ये क्या कहा जाता था, दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, दीवान ए खास एवं दीवाने आम, दीवान ए आम। ठीक है, दो नाम से जाना जाता था, दीवान एक खास और दीवान ए आम। ठीक है, ये दिल्ली लाल किला में स्थित था। ठीक है, लाल किला में स्थित है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां को काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा भवन यहाँ पे तैयार हुए थे। ठीक है, जो कि बनाया गया था। ठीक है, और देखिए ये तख्त ए ताउस जो था वो सोने से जड़ा हुआ था, सिंहासन था। ठीक है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और वहीं पे वो बैठते थे। ठीक है, तो ये बार बार पूछता है कि जो कि तख्त ए ताऊ था, किसके शासनकाल में, या फिर कौन बनवाए थे। तो ये बनवाए थे शाहजहां। ठीक है, कौन बनवाया था, तो देखिए तख्त ए ताऊ सोने का सिंहासन हुआ। तो किसका शासनकाल में था, शाहजहां के काल में। शाहजहां ने तैयार करवाया, बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया तख्त ए ताउस। ठीक है, जो सिंहासन था सोने से जड़ा हुआ था। ठीक है, इसको तैयार करवाएं। ठीक है, तो देखिए शाहजहां के बारे में ज्यादा उतना जानना नहीं था, लेकिन जो भी है वो फैक्ट है, और जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ठीक है, देखिए और यहाँ पे है कि शाहजहां ने अपने पुत्र, ठीक है, पुत्र शाहजादा को, औरंगजेब को, यानी शाहजादा जो था औरंगजेब था को सूबेदार बनाया। कहाँ का सूबेदार बनाया, जो शाहजहां का पुत्र बहुत सारे थे। ठीक है, लेकिन जो औरंगजेब थे वो सूबेदार बनाए थे। तो वो कहाँ के बनाए थे, तो दक्षिण भारत के। ठीक है, वो किसका, दक्षिण भारत के सूबेदार बनाए थे, सूबेदार। ठीक है, दक्षिण भारत के सूबेदार किसको, औरंगजेब को, यानी शहजादा को बनाए थे। ठीक है, वहां से वो देख रेख करते थे, और यही फिर आगे चल के इनका उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब को ये भी कहा जाता है कि अंतिम, यानी मुगल काल भी थे, अंतिम मुगल बादशाह भी थे। ठीक है, देखिए पुर्तगाली लोग हुगली को केंद्र बनाकर बंगाल के खाड़ी में डकैती करते थे। ठीक है, देखिए उसी टाइम में जब ये शाहजहां शासन कर रहे थे, तो उसी टाइम में जो पुर्तगाली लोग थे, जो कि हुगली में समुद्र में, ठीक है, हुगली के समुद्र में वो वहां पे अड्डा बना लिए थे, और अड्डा बनाने के डकैती करते थे, लूटपाट। जो भी आता जाता जहाज था उसको क्या करते थे, वो लूट लेते थे, टैक्स लेते थे जबरदस्ती। ठीक है, और ना देने पर उनसे सामान छीन छोड़ लिया जाता था। तो ये कहा कि मुगल सेना जो कि वहां पे गया और उन लोग के वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। ठीक है, वहां से खदेड़ दिया और भगा दिया, कौन, मुगल सेना। ठीक है, तो मुगल सेना कौन उस टाइम था, तो शाहजहां। ठीक है, ठीक, शाहजहां के शासनकाल में। तो शाहजहां मुगल सेना भगा दिए थे, या लाठी से मार मार के भगा दिए थे। ठीक है, भगा दिए थे, वहां गए थे, पूरा युद्ध किए, मैंने मारपीट करके आ रहा था, वहां से पुर्तगालियों को भगा दिए। ठीक है, वो तो जब जैसे मान लीजिए जो व्यापार होता था उसे आता जाता लोग था, तो खैर जो टैक्स लेता था या जो चोरी करता था, तो वो मुगल काल के अथी में था, अधीन था। तो उस टाइम फिर क्या हो जाता था, इसका बदनामी होता था, लेकिन बदनामी के कारण वो पैसा आता ही नहीं था, वो किसी दूसरे के पास चला जाता था। ठीक है, तो देखिए आगे, ठीक है, शाहजहां ने अपने पिता को कहां कैद किया था। और देखिए शाहजहां जो थे अपने पिता को कैद कर लिए थे। तो जो कैद कर लिए थे, तो कैद किस कारण से किए थे, तो कैद करके और उनको जो था अथी में, ठीक है, आगरा के किला में रख दिए थे। ठीक, आगरा के किला में इसलिए रख दिए थे क्योंकि वहां से उनका जो नूरजहां का महल बना हुआ था, ठीक है, ये जो ताजमहल वो दिखता था, और वहां से देखकर अपना संतुष्ट करते थे।
देखते थे और संतुष्टि रहते थे। ठीक है, तो मुगल बाद अति जो ये मुगल अति था, ठीक है, मुमताज महल का जो मुमताज महल था वहां से कुछ ही दूर पर था, जो वहां से देखता था आगरा के महल से। ठीक है, तो शाहजहां ने अपने पिता को कहां पर कैद किया था, तो आगरा में। ठीक है, आगरा में, ठीक है, आगरा में, और वहां से आगरा में कैद कर लिया। और जब कैद कर लिया तो वहां से क्या दिखता था, तो ताजमहल दिखता था, जो कि ताजमहल दिखता था, ताजमहल दिखता था। देखिए ताजमहल जो दिखता था और वहां से ताजमहल दिखता था, और ये जो इनके पिता थे जहांगीर, जो बनवाए थे, ठीक है, और वो बनवाए थे, तो और इनके मृत्यु कब 1666 में जब हुआ, तो फिर भी उनको यानी मुगल थी जो ये था, मुगल बोल रहे हैं, ठीक है, मुमताज महल को बगल में दफना दिया गया था। ठीक है, उनको दफना दिया गया था। ठीक है, और देखिए आगरा में इनको कैद कर लिया गया था, और 1666 में मृत्यु के बाद देखिए आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जमा मस्जिद शीश महल को किसने निर्माण करवाया। ठीक है, देखिए आगरा में मोती मस्जिद है। ठीक है, ये बार बार पूछता है कि मोती मस्जिद दोनों जगह है, आगरा और दिल्ली दोनों में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि आगरा में मोती मस्जिद, ठीक है, और दिल्ली में जमा मस्जिद और शीश महल को निर्माण किसने करवाया। तो देखिए अगर निर्माण की बात आता है तो अधिकतर जो पूछता है ना वो शाहजहां के काल में है, क्योंकि शाहजहां बहुत ज्यादा निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा शाहजहां के काल में। मोती मस्जिद और जामा मस्जिद को शीश महल किसने निर्माण कराया, तो शाहजहां ने करवाया। ठीक है, शाहजहां ने करवाया। जब शाहजहां ने करवाया, और देखिए आगे शाहजहां के शासनकाल को द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय स्वर्णकाल किसको काल के कहा जाता है, तो शाहजहां काल को। ठीक है, द्वितीय स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, शाहजहां काल को। अब प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है उत्तर मुगल काल को। ठीक है, उत्तर मुगल काल को प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है, द्वितीय स्वर्णकाल ये शाहजहां काल को कहा जाता है, द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और देखिए और आगे देखिए जब 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई तो उसको भी ताजमहल में पत्नी के बगल में दफना दिया गया। देखिए ताजमहल के बगल में दफना दिया गया, उसको पत्नी ताजमहल थी और उसको बगल में जहांगीर को दफना दिया गया। ठीक है, और दफनाने का जो अथी था मृत्यु कब हुआ था, तो 1666 में। ठीक है, जब 1666 में इनको मृत्यु हुआ तो वहां से फिर इनको दफना दिया गया। ठीक है, और देखिए दारा सिको और इनका जो एक पुत्र थे जो बहुत मतलब विद्वान थे, दारा सिको। ठीक है, तो दारा सिको जो थे, दारा सिको एक विद्वान थे। ठीक है, मतलब दारा सिको एक जो थे, जो कि ऐसे उनका औरंगजेब भी पुत्र दारा सिको, लेकिन दारा जो सिको थे वो विद्वान थे। ठीक है, और स्वयं को अपने देख रेख में एक संस्कृत ग्रंथ भागवत गीता और वशिष्ठ उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाए। ठीक है, भागवत गीता और उपनिषद को, वशिष्ठ उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाए। किसने कराया, तो दारा सिको ने, क्योंकि वो बहुत विद्वान थे। ठीक है, उसके अनुसार करवाए। ठीक है, और देखिए संस्कृत के महान कवि पूछता है तो ये थे जगन्नाथ। ठीक है, संस्कृत के महान कवि जगन्नाथ है, किसका शासनकाल, तो शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में जगन्नाथ महत्वपूर्ण कवि थे, महान कवि। ठीक है, देखिए शाहजहां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ठीक है, तो शाहजहां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो शाहजहां ने ये आपको राय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शाहजहां ने किसका उपाधि धारण किए थे, तो राय की उपाधि। ठीक है, राय की उपाधि धारण किए थे शाहजहां ने। ठीक है, जब राय की उपाधि धारण किए शाहजहां ने, ये पूछता है ईरान और मुगल के बीच बफर राज्य। ठीक है, ये देखिए ये है एक मुगल, ईरान और मुगल के बीच जो बफर राज्य था वो कौन से थे, तो दो राज्य थे जो बफर राज्य, वो बक्स और बदखसा कहा जाता था, बक्स और बदखसा। ठीक है, तो कौन कौन कहा जाता था, तो बद्स और बदखसा, बदखसा। ठीक है, बदखसा। ठीक है, बदखसा और ये जो मुगल, ईरान
और मुगल के बीच जो दो राज्य थे, जैसे दो बफर राज्य किसको कहा जाता है, जो दो राज्य को बीच जो रहता है छोटा सा राज्य, जैसे कि बफर राज्य, इसको हम भी कह सकते हैं, नेपाल को भी कह सकते हैं, भूटान को भी कह सकते हैं। अच्छा, ये अगर ऊपर में जाइएगा तो मंगोल को भी कह सकते हैं, क्योंकि दो ही राज्य के बीच है, ठीक है, तो बफर राज्य कहा जाता था। तो उस टाइम भी ईरान, एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ मुगल था, इन दोनों के बीच जो बफर राज्य था ये था, ठीक है, बदखस और बदखसा। अब देखिए, बलबन द्वारा आरंभ किया गया था दरबारी सिजदा, ठीक है, तो सिजदा ईरानी जो परंपरा था, बलबन ने आरंभ किया था सिजदा और पैबोस, तो सिजदा को समाप्त कर दिया था किसने, शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने सिजदा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो किसने समाप्त किया था, तो शाहजहां ने, शाहजहां ने समाप्त कर दिया था, ठीक है, सिजदा को शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। अब देखिए, समाप्त करने का जो था वो बहुत अथी था, बारीकी से था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया। और देखिए, जो शाहजहां के बारे में जो भी था, 2-3 बुक से घटना चक्र और भी बुक जो था, तो और ये आपको एनसीईआरटी से हम जो लाए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन ले आए हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा पूछने का संभावना नहीं है, ठीक है। जो अगला हम आगे वाला लाएंगे वो हम लाएंगे औरंगजेब के बारे में, ठीक है, तो औरंगजेब कैसे शासन किया और उनका पुत्र किसका पुत्र थे, तो ये तो जानते हैं कि शाहजहां के पुत्र थे, ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लाएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।